गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा मैंने पहले वाली वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन दी थी। तो उसी इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आप 3.1 के क्वेश्चन करोगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब the position of a table lamp on your study table to another person। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, वो कहता है कि मान लीजिए कि ये स्टडी टेबल है आपकी और उसके ऊपर ये लैंप रखा हुआ है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को आप इस लैंप की लोकेशन कैसे बताओगे? आप कहोगे कि सर हम ऐसे बता देंगे कि ये लैंप थोड़ा सा राइट साइड में रखा है। दूसरा बच्चा कहेगा कि हम सर हम इस तरह से बता देंगे कि हमारा जो लैंप है ना वो थोड़ी सी दूर रखा है। तीसरा बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे बता दूंगा हमारा लैंप टेबल के बीच में रखा है। छोटा बच्चा है वो कहेगा कि सर हम इस तरह से बता देंगे कि हमारा जो टेबल लैंप है वो थोड़ी सी राइट हैंड साइड में जाकर रखा है टेबल के। तो बेटा इस तरह से नहीं बताना है। तो आप किस तरह से बताओगे टेबल की पोजीशन? क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा मैंने आपको बताया है कि कार्टेशियन प्लेन होता है। तो आप इस लैंप की जो पोजीशन है वो कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से बताओगे। अब बच्चा कहेगा सर कार्टेशियन प्लेन की हेल्प को लेकर हम इसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे? तो बेटा इस तरह से बताओ आप यहाँ पर उस व्यक्ति को, आप ध्यान से सुनना मैं कैसे बोल रहा हूँ। आप उस आदमी को बोलो कि हमने क्या किया, ये लॉन्गर एज मान लो टेबल का, ये क्या है लॉन्गर एज का मतलब किनारा। ये टेबल का बड़ा किनारा है और ये जो है टेबल का क्या है स्मॉलर एज। तो ये टेबल का स्मॉलर किनारा है, ये है स्मॉलर एज ADGE, एज का मतलब किनारा। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को टेबल के ऊपर जो लैंप है उसकी पोजीशन को आप इस तरह से बताओगे। मैं उसको 1 बाय 1 लिखता जाऊंगा और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बस इतना है कि आप टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है, उस लैंप की पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे समझाओगे। तो आप सॉल्यूशन में देखिए आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे लेट longer edge of table work as x axis। तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले मैंने कहा कि जो टेबल है उसका सबसे जो लंबा किनारा है वो किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस का काम करेगा। तो मैंने इसको एक्स एक्सिस बना दिया, इस तरह से आगे बढ़ा दिया इसको इधर। और फिर मैंने आगे लिखा एंड स्मॉलर एज ऑफ टेबल वर्क फॉर y एक्सिस। तो टेबल का जो छोटा किनारा है इसको मैं छोटा ले रहा हूं, चाहे पिक्चर में आपको दोनों एक जैसे लगते हो, लेकिन इसको मैंने लंबा मान लिया और इसको मैंने छोटा मान लिया। मैंने कहा कि जो छोटा किनारा है टेबल का वो किसका काम करेगा बेटा, वो काम करेगा y एक्सिस का। किसका काम करेगा, y एक्सिस का। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x एक्सिस टेबल का ये किनारा, और टेबल का जो ये वाला छोटा किनारा है तो ये क्या हो गया बेटा हमारा y एक्सिस। तो अभी तक हमने दो ही बातें लिखी हैं। तो उस दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को मैंने दो ही बातें बताई हैं अभी तक।
मैंने कहा है कि टेबल का बड़ा किनारा उसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और टेबल का जो छोटा किनारा है या छोटी साइड है उसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, फिर मैं उस आदमी को कहूंगा let the distance of table lamp from longer edge of table edge। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि टेबल के लंबे किनारे से टेबल लैंप की दूरी कितनी है। जो ये लंबा किनारा है टेबल का, इस लंबे किनारे से टेबल की जो डिस्टेंस, जो लैंप है उसकी डिस्टेंस कितनी है। आप मान सकते हो, मान लो कोई कितनी भी मान सकता है। मैंने मान ली 30 है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, कितनी है इसकी 30। ठीक है, इज इट 30। तो आप ओरिजिन से ही मापते हो कि नहीं मापते हो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैंने मान लिया कि लंबे किनारा है, जो लंबा किनारा, वहां से टेबल लैंप की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इससे छोटे किनारे से मानेंगे हम द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम स्मॉलर एज, और छोटे किनारे से जो डिस्टेंस है उसको आप लेट कर लो, मर्जी आपकी कितनी भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 30 किया है तो आप 30 की बजाय कोई और नंबर भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इज 25, तो मैंने मान लिया कि ये 25 है हमारी। तो मैंने छोटे किनारे से इसके y के पैरेलल चलेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कितनी मान ली बेटा, ये मैंने मान ली 25। तो ये जो हमारा टेबल लैंप हो गया, ये जो टेबल लैंप है ये एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है 30। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 30,25, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस 30 हो गई और वाई एक्सिस पर इसकी जो डिस्टेंस है वो 25 होगी। तो ये इसकी लोकेशन होगी, यहाँ पर लिखूंगा द लोकेशन ऑफ लैंप इज, द लोकेशन ऑफ लैंप एज 30,25, ये हमारे लैंप की पोजीशन होगी। तो इस तरह से आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे। आप अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हो, जरूरी नहीं बेटा जो मैंने लिखा है उसी को आप क्रेमिंग करो, उसी का रट्टा लगाओ, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। मैंने क्या लिखा है दोबारा से सुनिए, आप आराम से समझिए। इसने कहा था कि एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है, तो उस लैंप की जो पोजीशन है या लोकेशन है टेबल के ऊपर, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताओ। आप कैसे बताओगे? तो मैंने पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ और साथ साथ में इंग्लिश में बताता हुआ चलूँगा। मैंने कहा कि टेबल का बड़ा किनारा एक्स एक्सिस का काम करेगा, द लॉन्गर एज ऑफ टेबल वर्क एज एक्स एक्सिस। फिर मैंने कहा कि टेबल का छोटा किनारा वाई एक्सिस का काम करेगा, तो फिर हम लिखेंगे द स्मॉलर एज ऑफ टेबल वर्क फॉर वाई एक्सिस। फिर मैंने तीसरे नंबर पर क्या कहा, तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि टेबल की डिस्टेंस बड़े किनारे से 30 है, तो मैंने लिखा द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज ऑफ टेबल इज 30 सेंटीमीटर। फिर चौथे नंबर पर मैंने कहा कि टेबल की जो लैंप है ना, लैंप, उसकी डिस्टेंस छोटे किनारे से 25 है, तो इसको इंग्लिश में लिखा मैंने द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम द स्मॉलर एज इज 25। और फिर मैंने कहा कि टेबल जो लैंप है उसकी जो पोजीशन है या लोकेशन है वो 30,25 आ गई, तो लास्ट में लिख दिया द लोकेशन ऑफ लैंप इज 30,25। तो इस तरह से सिंपल वे में मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताया है कि लैंप की पोजीशन टेबल के ऊपर क्या है। तो इस तरह से, और इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी बुक के आंसर में भी दे रखा है और ऐसे ही लिख रखा है
अब उसने अपनी लैंग्वेज में, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए 3.1 का, हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो इसने बहुत बड़ी लिखी हुई है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल छोटा सा है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। तो आप भी इस क्वेश्चन को वीडियो में देखने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ पाए आप तो मैं बता ही देता हूँ वो क्या है। बिल्कुल सिंपल है, वो लेंथ ही जरूर लिख रखी है स्टेटमेंट, लेकिन उसको समझना बड़ा ही इजी है। उसने कहा है कि दो सीट, हमारा एक सिटी है और उसमें दो मेन रोड हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। उसने कहा है कि ये देखिए, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसका सॉल्यूशन। उसने कहा कि एक शहर है, मान लीजिए इस बोर्ड के ऊपर उस सिटी का, उस शहर का मैप है, और उसमें दो मेन रोड हैं। एक तो रोड बेटा ये है और एक रोड ये हो गया। तो ये दो मेन रोड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अब देखिए बेटा, ये जो मैंने दो रोड बनाए हैं जो शहर के बीचों बीच निकलते हैं, और ये जो दोनों रोड हैं ये मेन रोड हैं, मतलब बहुत चौड़े हैं और बहुत ही लंबे हैं, तो इनको शहर के मेन रोड कहा जाता है। ये शहर को बिल्कुल बीचों बीच बांटते हैं। तो पहले एक तो ये बात कही उसने। दूसरी बात उसने कही है, आगे बोलता है वो, all the other streets of the city run parallel these roads 20 meter apart. 5 street is direction model as there are cross street model। तो इसमें कहता है बेटा, जो 5 स्ट्रीट है हमारी, ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है, दो मेन रोड तो हो गए हमारे। कहता कि 5 रोड, 5 गलियां, 5 गलियां तो ईस्ट से लेकर वेस्ट के पैरेलल हैं, ऐसे हैं 5 गलियां। तो देखो, ये इधर लिख लेता हूं मैं ई को, यहाँ पर 5 स्ट्रीट बनाऊंगा जो ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल हैं, इस रोड के पैरेलल हैं जो ईस्ट से वेस्ट है। तो पहली गली तो ये हो गई, ये हो गई हमारी स्ट्रीट, ठीक है। इसका नाम रख देते हम E1, और दूसरी स्ट्रीट हमारी ये हो गई, इसका नाम रख देता हूं मैं E2। तीसरी स्ट्रीट हमारी ये हो गई, इसका नाम रख देता हूं मैं E3। ये हमारी 4th स्ट्रीट हो गई, इसका नाम रख देता हूं मैं E4। और एक स्ट्रीट हमारी ये हो गई, इसका नाम रख देता हूं मैं E5। तो बेटा ये 5 गली है, E1, E2, E3, E4, E5। ये 5 गलियां ईस्ट और वेस्ट के साथ में जो रोड है ये उसके पैरेलल है, और 5 और गलियां हैं वो नॉर्थ और साउथ के जो रोड है हमारा उसके पैरेलल हैं। तो इसका नाम हम रख देंगे, ये हमारी गली हो गई N1, और ये हमारी गली हो गई N2, और ये हमारी गली हो गई N3, और ये गली हमारी N4, और ये वाली गली हमारी N5। या आप इसके सिंपल नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये गली नंबर 1, ये गली नंबर 2, ये गली नंबर 3, ये गली नंबर 4,
और ये गली नंबर 5। ये ईस्ट और वेस्ट के साथ में जो रोड है उसके पैरेलल है। और इनका भी नाम आप सिंपल रख सकते हो। जो नॉर्थ और साउथ के अलोंग जो रोड है उसके पैरेलल है गली नंबर 1, गली नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 5। तो ये उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसने कहा कि दो रोड हैं, एक ईस्ट से वेस्ट जाता है और एक नॉर्थ से साउथ जाता है। ये दोनों बहुत लंबे चौड़े रोड हैं और इनको मेन रोड कहा गया है। फिर उसने कहा कि 5 गलियां, तो एक रोड है जो ईस्ट से वेस्ट उसके अलोंग है हमारी, और 5 गलियां हमारी जो नॉर्थ से साउथ रोड है उसके पैरेलल है हमारी। फिर उसने कहा कि बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट बन जाती हैं। क्रॉस स्ट्रीट कौन सी है, ये देखिए, जहां पर दो गलियां आपस में मिलती हैं, क्रॉस स्ट्रीट। यहाँ पर रोड नहीं आना चाहिए बेटा। उसने कहा कि क्रॉस स्ट्रीट्स यानी दो स्ट्रीट जहां पर मिलती हैं। तो दो स्ट्रीट यहाँ पर मिलेगी। देखो जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं, यहाँ पर 2 स्ट्रीट मिल रही हैं, जिसको आप अपनी हिंदी भाषा में बोलते हो चौराहा और अपनी देसी भाषा में बोलते हो चौक। तो ये चौक है गलियों के, ठीक है। ये गलियों के क्या हैं, चौक हैं, जहां पर दो गलियां आपस में मिलती हैं। तो ये चौक बने हुए हैं हमारे। रोड के ऊपर आप मत बनाना इस पॉइंट को, क्योंकि वहां पर फिर वो क्रॉस हो जाएगा स्ट्रीट का और रोड का। लेकिन इसने साफ साफ लिखा हुआ है क्रॉस स्ट्रीट्स, जहां पर केवल और केवल दो गलियां मिलती हैं, उनको इसने बोला क्रॉस स्ट्रीट्स। तो जहां पर मैंने ये जो बड़े बड़े पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पर दो गलियां मिल रही हैं, तो ये पॉइंट हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसने दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसने पूछा है वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन में। इसने जो फर्स्ट पार्ट पूछा बेटा वो क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। इसने कहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो ये कहता कि 4,3 जो पॉइंट है वो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। तो देखिए 4,3 कैसे लोगे आप, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको आप जो नॉर्थ से साउथ रोड है इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, और जो ईस्ट से वेस्ट जो रोड है इसको आप क्या मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए। तो 4,3, तो ये गली नंबर 4 हो गई, ठीक है। तो 4 तो हमें मिल गया, तो 4 को इस सामने चलेंगे हम, और गली नंबर 3 को ढूंढेंगे जो वाई के पैरेलल है। तो ये आ गया, ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा ज्यादा सर्कल कर रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाए। ये हमारा 4,3 है बेटा, क्योंकि यहाँ पर गली नंबर 4 जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और गली नंबर 3 जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों इसी पॉइंट पर मिलती हैं। और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर 4,3 पॉइंट आता हो। इनमें से और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर 4,3 आता हो। केवल यही ऐसा पॉइंट है जो 4,3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से कितनी गलियां हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट है। अब एक आध बच्चा तो कहेगा जी 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई और 1 ये हो गई, वो कहेगा जी 4 स्ट्रीट, ठीक है। और एक दूसरा बच्चा कहेगा एक तो ये हो गई सर और एक ये हो गई, वो कहेगा 2 स्ट्रीट। नहीं बेटा, जो दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं उनका नाम ही क्रॉस स्ट्रीट रख दिया तो उनको एक ही माना जाएगा। जब दो गलियां आपस में एक दूसरे पर चौक बनाती हैं, आपके गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में बनाती होंगी, तो वो गलियां तो दो हैं, स्ट्रीट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ स्ट्रीट्स इज 2। और कोई आपसे पूछे क्रॉस स्ट्रीट्स कितनी हैं तो आप 1 कहना। अब फिर बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ स्ट्रीट्स कितनी हैं तो आप बोलना 2, और आपसे पूछे नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रीट कितनी है तो आप बोलना 1, क्योंकि क्रॉस उन्होंने एक ही बार किया है। तो यहां पर लिखिए देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, 1 क्रॉस स्ट्रीट।
विच रिप्रेजेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा, यहां पर जगह नहीं बची थी, विच रिप्रेजेंट्स 4,3, जो 4,3 को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा ही सेम इसका सेकंड पार्ट है, ये कहता है कि 3,4 पॉइंट, इसका सेकंड, ये कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आपने देखा बेटा आपकी 4,3 एक क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करता है, तो 3,4 भी एक को ही करेगा। लेकिन मैं बता भी देता हूँ कहाँ पर मिलेगा वो। पहले 3 है तो एक्स एक्सिस के नंबर, गली नंबर 3 ढूंढो पहले, ये गली नंबर 3 होगी, स्ट्रेट 3 एक्स एक्सिस के पैरेलल। दूसरा कोऑर्डिनेट 4 है तो वाई एक्सिस के पैरेलल गली नंबर 4 को फाइंड आउट कीजिए, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसको और बड़ा कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये 3,4 है। तो ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ओनली, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स which represents 3,4। तो ये भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो 3,4 को दिखाती है। मैं आपको लास्ट में फिर बोल रहा हूँ बेटा कि जब दो गलियां आपस में मिलती हैं, वो जो चौराहा बनाती हैं, अगर आपसे पूछे कि कितनी गलियां हैं तो आप कहोगे 2, और आपसे यूं पूछे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है तो आप कहोगे 1। तो क्रॉस स्ट्रीट तो एक ही होती है और नंबर ऑफ स्ट्रीट्स कितनी होती हैं 2, तो इनमें डिफरेंस समझना। थैंक यू।